वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्ध्यं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। चरणारविन्दं चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। महतः प्रमोदस्यायम् अवसरः यत् हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा संस्कारम् आश्रित्य विचार संगोष्ठी प्रवर्तते। तत्र अस्याः हरियाणा संस्कृत अकादम्याः निदेशकाः डॉक्टर दिनेश शास्त्री वर्याः तेभ्यः प्रणामाः समर्प्यन्ते। डॉक्टर अशोक कुमार महोदयाः अथ च ये केपि आचार्याः विद्वांसः गणमान्य अतिथयः ते सर्वे प्रणम्याः। इदानीम् अहं संस्कारविषयेषु नामकरणसंस्कारः इति विषये किञ्चित् मया निरूप्यते यथा शास्त्रम्। संस्काराः पुरुषार्थचतुष्टयस्य साधकाः। ते च षोडशसंस्काराः सन्ति। प्राणिमात्रस्य सर्वतोभावेन विकासाय कल्याणाय संस्कारः परमावश्यकः। वस्तुतः संस्काराणां संख्या बहवी वर्तते, यतो हि पदार्थमात्रस्य संस्कारो भवति। ते संस्काराः भिन्नाः भिन्नाः भवन्ति। तथापि मानवजीवनस्य कृते प्रामुख्येन षोडश संस्काराणाम् अतीव महत्त्वं वर्तते। षोडश संस्काराः ते सन्ति: गर्भाधानं पुंसवनं सीमंतो जातकर्म च नामक्रिया निष्क्रमणान्नप्राशनं वपनक्रिया कर्णवेधो व्रतादेशो वेदारंभ क्रिया विधिः केशान्तः स्नानमुद्वाहो विवाहाग्नि परिग्रहः प्रेताग्नि संग्रहश्चेति संस्काराः षोडश स्मृताः इति षोडश संस्काराः सन्ति। षोडश संस्कारेषु नामकरण संस्कारः अन्यतम संस्कारः वर्तते। अनेन नामकरण संस्कारेण पदार्थ निरूपिता शक्तिः नाम्नि समायाति। यतो हि सर्वं ज्ञानं शब्दानुविद्धं वर्तते। शब्दं विना कस्यापि पदार्थस्य ज्ञानं न भवति। सविकल्पक ज्ञानस्य अभिव्यक्तिः शब्दमाध्यमेनैव जायते। लोके नास्ति एतादृशं किमपि ज्ञानं यज्ज्ञानं शब्दम् अनाश्रित्य प्रवर्तेत। अतएव आचार्येण भर्तृहरिणा उक्तं न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते। अनेन इदमेव साधयितुं शक्यते यत् पदार्थज्ञानं शब्दाश्रितमेव भवति। बाह्यपदार्थस्य या सत्ता
ताम साधयितुम शब्द एव समर्थो वर्तते। यदि वागरूपता विनश्येत तदा ज्ञानम न प्रकाशेत। याः विद्याः वर्तन्ते वेदाः स्युः। वेदाः के शब्दराशयः वेदाः, शब्देव तत्र वर्तते। याः विद्याः वर्तन्ते, यानि पुराणानि सन्ति, यानि शास्त्राणि सन्ति, याः कलाः वर्तन्ते, ताः सर्वाः शब्देनैव प्रकाशिताः भवन्ति। जगति पदार्थभेदस्य ज्ञाने शब्दस्य कारणता वर्तते। अतएव भर्तृहरिणा उक्तम्, सा सर्वविद्याशिल्पानां कलानां चोपबन्धनी तद्वदात् अपि निष्पत्तौ सर्वं वस्तु विभज्यते। शब्दस्य महत्त्वं सर्वत्र सर्वैः अनुभूयते। एतस्य प्रभावः सर्वत्र दरीदृश्यते। अतएव संस्कारेषु शब्दस्य महत्त्वं नामकरण संस्कारेण अस्माभिः ज्ञायते। नामकरण संस्कारे किं भवति? शब्द एव भवति। कस्यचित् पदार्थस्य किमपि नाम संस्कारेण मया दीयते। तत्र मानवस्य कृते यदा तस्य जन्म भवति, जन्मतः एव तस्य काचित् संज्ञा स्यात्। यां संज्ञाम् आश्रित्य जगति तस्य सत्ता भवेत्, तस्य अवस्थानं भवेत्। अतएव यदा बालकस्य जन्म भवति तदा कस्मिन् नहनि तस्य नाम स्यात्, केन प्रकारेण नाम स्यात्, नामकरण संस्कारः कथं भवेत् इत्यादि विषयाः अस्मिन् संस्कारे वर्तन्ते। तत्र पारस्कर गृह्य सूत्रे लिखितं वर्तते, दशम्याम् उत्थाप्य ब्राह्मणान् भोजयित्वा पिता नाम करोति। अर्थात प्रसव दिनम् आरभ्य दशम्यां रात्र्याम् अतीतायाम् एकादशे अहनि पिता नाम कुर्यात्। तर्हि सूतक दिनानि भवन्ति। यदा सूतक दिनं परिसमाप्यैव नाम कुर्यात्, यावत् कालं सूतक दिनं वर्तते तावत् कालं नाम न कुर्यात्। तर्हि कियान् कालः सूतक दिनस्य वर्तते स विचारणीयो भवति। सूतक दिन विषये देश कालानुसारेण विभिन्नानि मतानि सन्ति। तथापि सामान्यतः जन्मना आरभ्य 10 दिनानि यावत् सूतकं भवति। अतएव उक्तं यत् दशम्याम् उत्थाप्य, दशम्याम् इति विशेषणं रात्र्यां दशम्यां रात्र्याम् अर्थात अतीतायां, दशम्यां रात्र्याम् अतीतायामेव नाम संस्कारः करणीयः। कथं करणीयः? 3 ब्राह्मणान् भोजयित्वा ततः नाम संस्कारः स्यात्। तत्र उच्यते दशम्यां रात्र्याम् अतीतायाम् एकादशः कालः भवति, एकादशमं दिनं भवति, तस्मिन् दिने एव नामकरणं कुर्यात् इति सामान्यपद्धतिः वर्तते। पुनः उच्यते यत् नाम कथं कीदृशं भवेत्? तदा
पारस्कर गृह्य सूत्रे वर्णितं यत् द्व्यक्षरं चतुरक्षरं वा घोषवत् आदिः अन्तः अन्तस्थं दीर्घाभिनिष्ठानं कृतं कुर्यान्न तद्धितम्। द्व्यक्षरं द्वे अक्षरे यस्य नाम्नः तद्द्वयक्षरं नाम। द्वयक्षरं नाम स्यात् यथा राम। चतुरक्षरं वा चत्वारि अक्षराणि यस्य नाम्नः तन्नाम चतुरक्षरं नाम महेश्वरः। तथैव नाम्नि आद्यक्षरं कीदृशं भवेत्? घोषप्रयत्नवत् आद्यक्षरं भवेत्। घोषप्रयत्नवन्तः ये वर्णाः सन्ति तेषु वर्णेषु आद्यवर्णः नाम्नि घोषसंज्ञकः भवेत्। तत्र सिद्धान्तकौमुद्यां घोषवर्णाः के सन्ति? हसः संवारा नादा हुखाश्च। प्रत्येकं वर्गस्य तृतीयं चतुर्थं पंचमम् अथ च हयवरल इत्येतानि अक्षराणि हस् प्रत्याहारे भवन्ति। अतः नाम्नः आद्यक्षरं हस् प्रत्याहार घटक ये वर्णाः सन्ति तस्य वर्णस्य आदित्वेन नाम्नि प्रवेशः स्यात्। अथ च मध्यम वर्णः कीदृशं भवेत्? अन्तः इत्यस्य अर्थः मध्यमः। मध्यमः मध्यमवर्णः अन्तस्थसंज्ञकः स्यात्। अन्तस्थसंज्ञकः वर्णः को वर्तते? यडोन्तस्थाः। यवरल इति मध्ये स्यात्। दीर्घाभिनिष्ठानं दीर्घम अभिनिष्ठानं समाप्तिः यस्य वर्णस्य तत् दीर्घाभिनिष्ठानं वर्तते। अर्थात अंतिमे दीर्घस्वरेण समाप्तिर्न भवेत्। अतएव दीर्घाभिनिष्ठानं स्यात् नाम। पुनः उच्यते कृत स्यात्। कृत प्रत्यांतं नाम भवेत्। ये कृत प्रत्ययाः सन्ति। अन्यैः आचार्यैः उच्यते यत् कृत इत्यस्य अर्थः कृतं पिता द्वारा पितामह द्वारा प्रपितामह द्वारा नाम करणीयं भवेत्। न तद्धितान्तं तद्धित प्रत्यांतं नाम न भवेत्। तर्हि कृदन्तसंज्ञकः नाम स्यात्। यथा रमन्ते योगिनः अस्मिन् इति रामः। अत्र अधिकरणे घञ् प्रत्ययः विधीयते। अयं घञ् प्रत्ययः कृत प्रत्ययो वर्तते। अतः राम शब्दः कृदन्त शब्दः वर्तते। अस्य चेत् तद्धितान्तत्वेन प्रयोगः क्रियते तदा रामिः रामस्य अपत्यं तत्र अयं शब्दः तद्धितान्त शब्दः। तथैव चतुरक्षरं नाम भवेत् यथा महेश्वरः। अत्रापि अस्य चेत् तद्धितान्त प्रयोगः स्यात्। महेश्वरस्य अयं माहेश्वरः अयमपि शब्दः तद्धितान्त शब्दः वर्तते। तैः आचार्यैः उच्यते यत् नामकरण संस्कारे कृदन्त शब्दाः भवेयुः न तद्धितान्त शब्दाः। नाम वर्णन प्रसंगे यथा उक्तं यत् द्व्यक्षरं चतुरक्षरं वा भवेत् किंच अन्यदपि भवति। तत्र त्र्यक्षरमपि भवति पञ्चाक्षरमपि भवति। तर्हि वैजपाय आचार्यमतानुसारेण इदमस्ति वचनं यत् एकाक्षरं द्वयक्षरं त्र्यक्षरं अपरिमिताक्षरं वा भवेत्। तत्र
तथाविधमपि नाम कर्तुं शक्यते। आचार्य वसिष्ठानुसारेण द्व्यक्षरं चतुरक्षरं वा नाम भवेत्। नाम्नः अन्तिमो वर्णः लकारः रकारो वा न भवेत्। आस्वलायन गृह्य सूत्रानुसारेण यो हि कीर्तिं प्रतिष्ठां च इच्छति तस्य नाम द्वयक्षरं भवेत्। ब्रह्म वर्चस कामः जनः यो हि वर्तते तस्य नाम चतुरक्षरं भवेत्। तर्हि नाम्नि संख्यायाः महत्त्वं वर्तते। महाभाष्यकारेण नामकरण संस्कारः कथं भवेत्, कथं नाम विदध्यात् इति विषये तैः उक्तं यत् दशम्युत्तरकालं पुत्रस्य जातस्य नाम विदध्यात्। घोषवद आदिः अन्तः अन्तस्थम् अवृद्धं त्रिपुरुषानूकम् अनरिप्रतिष्ठिततमं भवति। तद्धि प्रतिष्ठिततमं भवति। कीदृशं नाम स्यात् तत्र व्याकरणाध्ययनस्य गौणप्रयोजनप्रसंगे महाभाष्यकारेण दशम्यां पुत्रस्य इति उक्तं। तत्र दशम्याम् इति रात्र्याम् इत्यस्य विशेषणं वर्तते। अतः दशमी उत्तरकालम्, अत्र दशम्याः उत्तरं दशमीत्तरम्। कालम् इत्यत्र क्रियाविशेषणानां क्लीबत्वं कर्मत्वम् इति नियमेन अत्र कालम् इति द्वितीया कर्मता च सिद्धा भवति। काले इति क्रियाविशेषणं वर्तते। कस्याः क्रियायाः विशेषणं तर्हि विदध्यात् विधानक्रियायाः काले इति विशेषणं वर्तते। अतः दशमी उत्तरं कालं यस्य विधानस्य तद्विधानं दशम्युत्तरकालम्। अतः दशम्युत्तरकालं पुत्रस्य नामकरणसंस्कारः भवेत्। अत्र महाभाष्यकारेण तत्रापि किञ्चित् उक्तं यत् घोषवत्, तत्र मया पूर्वम् उक्तं घोषवत् आदिः अन्तस्थम् अन्तः मध्यमवर्णः अन्तस्थं स्यात् यणोऽन्तस्थः इति तु अस्त्येव। किञ्च अवृद्धम् इति विशेषनिर्देशः वर्तते। नाम्नि वृद्धसंज्ञकवर्णाः न स्युः। के वृद्धसंज्ञकवर्णाः सन्ति? तत्र भगवता पाणिनिना सूत्रं लिखितं वृद्धिर्यस्य अजाम् आदिस्तद्वृद्धम्। यस्य अचाम् आदिः अचां मध्ये आदि अच् वृद्धि संज्ञकः चेत् वर्तते, एतादृशः शब्दः वृद्ध संज्ञको भवति। यथा शाला, माला इत्यादि शब्दाः, अत्र आदिवर्णः आकारः वर्तते, वृद्धि संज्ञकः वर्णः वर्तते। ऐतिकायनः, अत्रापि ऐ इति वृद्धि संज्ञकः वर्णः वर्तते। अतः यस्य समुदायस्य प्रातिपदिकस्य आदिवर्णः अचां मध्ये आदि अच, आदिवर्णः इति न, अचां मध्ये आदि अच यो हि वर्तते स आदि अच चेत् वृद्धि संज्ञकः भवति। तदा तादृश प्रातिपदिकस्य शब्दस्य वृद्ध संज्ञा विधीयते। अतः नाम्नि अवृद्ध संज्ञक शब्दः भवेत्। तत्र वृद्ध संज्ञक वर्णानां प्रवेशो मा भूति इति अतएव उक्तम् अवृद्धम्। अथ च त्रिपुरुषानूकम्, अत्रापि
त्रयः पुरुषाः इति त्रिपुरुषाः यदि त्रयः पुरुषाः इति उच्यते तदा तु अत्र दिक्संख्ये संज्ञायाम् इति सूत्रेण समासः विधीयते। दिक्संख्ये संज्ञायाम् इति सूत्रेण तत्रैव समासो भवति यत्र संज्ञा गम्यमाना स्यात्। अत्र यथा सप्तर्षयः सप्तचते ऋषयः, अत्र समासे सति संज्ञा सिद्ध्यति, किंच त्रयः पुरुषाः इति विग्रहे समासे सति त्रिपुरुषः इत्यत्र न काचित् संज्ञा त्रिपुरुष इति शब्देन ज्ञायते। अतः अत्र कथं समासः विधीयते तदा उच्यते अत्र समाहार द्विगुः क्रियते तद्धितार्थोत्तरपद समाहारे च। तत्र त्रयाणां पुरुषाणां समाहारः इति तदा त्रिपुरुषी स्यात्। यथा पंचानां श्लोकानां समाहारः पंचश्लोकी, त्रयाणां लोकानां समाहारः त्रिलोकी, तथैव त्रिपुरुषी इति शब्दः भवेत्। तदा उच्यते यत् पात्राद्यन्तस्य न, पात्राद्यन्त शब्दे ङी प्रत्ययः न प्रवर्तते, यो हि अदन्तद्विगुः स्त्रियाम् एव इष्टः इति अदन्तद्विगुः स्वभावः वर्तते। स नियमः पात्राद्यन्तगणे पठितशब्देषु न प्रवर्तते। तस्मात् अत्रापि त्रिपुरुषः इत्यत्र ङी प्रत्ययो न विधीयते। अतएव त्रिपुरुषमिति त्रयाणां पुरुषाणां समाहार। पुनः त्रिपुरुषम अनुकायति इति त्रिपुरुषानूकम नाम। त्रिपुरुषम अनुकायति इति त्रिपुरुषानूकम। अतएव महाभाष्यकारेण उक्तं यत् अवृद्धम नाम भवेत्, त्रिपुरुषानूकम नाम भवेत्। अर्थात नाम्नि त्रयाणां पुरुषाणाम् अनुसरणं भवेत्। के त्रयः पुरुषाः सन्ति, तत्र पिता इत्यस्य नाम्नि कश्चन अंशः भवेत्, पितामहः इत्यस्य नाम्नि कश्चन अंशः भवेत्, प्रपितामहः इत्यस्य नाम्नि कश्चन अंशः स्यात्। एषा प्रक्रिया दक्षिण भारते वर्तते। अतएव तत्र नाम बृहत् भवति, यतोहि तत्र पितुः पितामहस्य प्रपितामहस्य केचन अंशाः तत्र भवन्ति। अतएव त्रिपुरुषानूकं यन्नाम भवति तन्नाम प्रतिष्ठिततमं भवति। अथ च अनरिप्रतिष्ठितं नाम शत्रु मध्ये प्रतिष्ठितं न स्यात्, एतादृशं नाम कर्तव्यं यस्य शत्रु मध्ये प्रतिष्ठा न स्यात्। अतएव अनरिप्रतिष्ठितं स्यात्, एतादृशमेव नाम किं भवति, प्रतिष्ठिततमं भवति, अतिशयेन प्रतिष्ठां प्राप्नोति इति। रामायणे वाल्मीकि आचार्येण लिखितं यत् अतीत्यैकादशाहं तु नाम कर्म तथा करोत्, ज्येष्ठं रामं महात्मानं भरतं कैकेयी सुतं, सौमित्रिं लक्ष्मणमिति शत्रुघ्नमपरं तथा वसिष्ठः परमप्रीतो नामानि कुरुते तदा। अत्रापि महर्षिणा वाल्मीकिनापि विचारितं यत् अतीत्य एकादशाहम्, अर्थात अतीत्य एकादशाहम्, अत्र एकादशाहम् अतीत्य अर्थात द्वादशे अहनि नाम
कृतम्। अत्र सूतकदिनम् एकादश दिनानि सूतकं वर्तते। तत्र दशम्याम् इति उच्यते महाभाष्यकारेण। दशम्यां जातस्य पुत्रस्य नाम विदध्यात्। अत्र तु एकादशाः इति सूतकस्य दिनं वर्तते। तर्हि कथमत्र संग्रहः स्यात्? स्मृतौ वचनं वर्तते यत् क्षत्रियस्य द्वादशाहं सूतकं दिनानि भवन्ति क्षत्रियस्य कृते। अर्थात त्रयोदशाहे नाम कुर्यात्। तर्हि रामायणे लिखितं यत् अतीत्य एकादशाहं, तर्हि अनेन वचनेन स्मृतिविरोधः भवति। एकादशाहं नाम अत्र द्वादशाहं क्षत्रियस्य कृते नाम स्यात्। तदा उच्यते यत् अत्र एकादशाः इति उपलक्षणं वर्तते। 12 दिनानां क्षत्रिय 12 दिनानाम् उपलक्षणं वर्तते। अतः क्षत्रियाणां कृते 12 अह्नानि यावत् सूतकं भवति। त्रयोदशे दिवसे शुद्धिर्भवति। अतएव भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य नाम जन्मतः आरभ्य त्रयोदशे अहनि नामकरण संस्कारः संजातः। पुनः अच्छा, यहाँ निवेदन है कि संस्कृत में हम अपनी बात कहें, हिंदी में हम अपनी बात कहें। तो मैं संक्षिप्त रूप से पुनः महाभाष्यकार से इस बात को प्रारंभ करता हूं। महाभाष्यकार ने कहा कि नाम कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा जब पुत्र का जन्म होता है, उत्पत्ति काल से लेकर 10 दिन पर्यंत सूतक दिन होता है। 11वें दिन पुत्र का नाम करना चाहिए। और कैसा नाम होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने कहा कि घोषवत आदि, घोष संज्ञक जो वर्ण है, प्रत्येक वर्ग 5 वर्ग हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग। प्रत्येक वर्ग का जो तृतीय, चतुर्थ और पंचम अक्षर है, अर्थात कवर्ग का गाघांग, टवर्ग डाढ़ाड़ा, तवर्ग का दाधाना, पवर्ग में बाभामा अथवा ह य व र ल, इन वर्णों में से कोई भी वर्ण आदि अक्षर का होना चाहिए। और जो मध्यम वर्ण है वह य व र ल, यणोन्तस्थ, अंतस्थ संज्ञक होना चाहिए। अंतस्थ संज्ञक वर्ण होते हैं य व र ल। जैसे भारत शब्द है, इसमें आदि अक्षर है भा, यह जो है घोष प्राण वाला है। और मध्यम अक्षर है रा, यह यण संज्ञक है। इसी प्रकार, लेकिन इसमें 3 अक्षर है। भाष्यकार ने कहा नाम द्व्यक्षरम भवेत् चतुरक्षरम वा भवेत्। नाम 2 अक्षर का हो, जैसे राम। चतुरक्षर नाम हो, जैसे महेश्वर। महेश्वर भी आदि वर्ण मकार है, घोष संज्ञक है, मध्य जो है यण है। लेकिन इस प्रक्रिया को अन्य आचार्यों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं। नाम द्व्यक्षर है
जो व्यक्ति प्रतिष्ठा इत्यादि पाना चाहता है, यश कीर्ति पाना चाहता है, उसके लिए द्व्यक्षर नाम। जो ब्रह्म वर्चस्व काम व्यक्ति है उसके लिए चतुरक्षर नाम है। लेकिन नाम हम एक द्व्यक्षर का भी कर सकते हैं, त्रिअक्षर का भी कर सकते हैं, चतुरक्षर का भी कर सकते हैं, क्योंकि महाभाष्यकार ने कहा कि हमारे 3 पीढ़ियों का उसमें अंश होना चाहिए। तो द्व्यक्षर नाम में या चतुरक्षर नाम में कुछ संकोच होगा, अतः अपरिमिताक्षर नाम भी हम कर सकते हैं। लेकिन नाम में सौंदर्य हो, सहजता हो, सरलता हो, मंगल वाचकता हो। नाम में मंगल जरूर होना चाहिए। नाम जो है मंगल सूचक होना चाहिए। नाम सार्थक होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए। वही नाम जो है हमारा जीवन निर्माण करता है, जिसे हम कहते हैं अन्वर्थ संज्ञा। हमारे यहाँ शास्त्रों में बात कही गई, जैसा नाम वैसा गुण। आप जैसा नाम रखेंगे वैसे ही गुण, वैसे ही स्वभाव हमारे अंदर उतरेंगे, और उसका जो श्रवण करेगा, उसका जो उच्चारण करेगा, उसकी भी वैसी ही भावना बनेगी। इसीलिए राम, भगवन नाम, देवताओं का नाम हमारे आचार्य अपने पुत्रों का रखते हैं कि हमारे श्वास प्रतिश्वास में वह दिव्य नाम हो। इसके विषय में बहुत सी आपने कथाएं सुनी हैं। तो इस प्रकार से जो है नाम की यह हमारे जो महाभाष्यकार हैं उन्होंने बताया कि नाम जो है द्व्यक्षर, चतुरक्षर, घोषवत आदि हो, और अवृद्ध, अवृद्ध का अर्थात है वृद्ध संज्ञा। वृद्ध संज्ञा अर्थात आ, आई, औ, ये 3 अक्षर हैं। ये 3 अक्षर यदि इनमें से कोई एक अक्षर यदि वर्जित है तो बहुत अच्छा है। तो खासकर आई, औ, और इसकी दृष्टि ये है यदि आई और औ ये आते हैं तो नामोच्चारण में काठिन्य होता है, क्योंकि नामोच्चारण में सहजता भी होनी चाहिए और श्रवण में वह सुखद हो। तो आई औ शब्द जो है ये कटु श्रवण की प्रतीति होती है, इसलिए भगवान भाष्यकार ने अवृद्धम नाम से नाम जो है अवृद्ध संज्ञक होना चाहिए। और भी नामकरण की प्रक्रिया है। जो महीना होता है, मास होता है, उस मास के अनुसार भी नाम रखा जाता है। वैष्णव में एक परंपरा है, हम लोग जो मार्गशीर्ष से प्रारंभ करते हैं, मार्गशीर्ष जिसको हम अगहन कहते हैं, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र इत्यादि 12 मास हैं। तो हमारे वैष्णव संतों ने इनका नाम इस तरह से लिया है, कृष्णो अनंतो अच्युतश्चक्री वैकुंठोथ जनार्दन उपेन्द्रो यज्ञ पुरुषो वासुदेवस्तथा हरि योगीशः पुंडरीकाक्षो मास नामानि अनुक्रमात्। ये भी मास के नाम है, क्रमशः 12 नाम है। जैसे अगहन का पर्यायवाचक कृष्ण मास, पौष को अनंत मास, माघ को अच्युत मास। तो हम इन मासों के जो देवता हैं, इन देवता के आधार पर भी, इन देवता से संबंधित इनके जो पर्यायवाचक शब्द हैं, विष्णु सहस्त्र नाम, इस तरह से बहुत से जो पर्यायवाचक शब्द हैं, तत्त देवता के अनुसार भी हमें नाम रखना चाहिए। और नाम की एक परंपरा और है कि नाम कुल देवता के आधार पर भी हम नाम रखते हैं। बौधायन सूत्र में आचार्य ने कहा कि कुल देवता संबद्धम पिता नाम कुर्यात। शास्त्र में पिता का बड़ा ही महत्व है। नामकरण संस्कार में आचार्य या गुरु का नाम प्रायः नहीं दिया है। यदि पिता है
तो पिता नामकरण संस्कार करे। और यदि किसी कालवश उसकी अनुपस्थिति है तो हमारा जो आचार्य है, गुरु है, वह नाम करे। वैसे गुरु नाम रखता है तो अति उत्तम है, लेकिन शास्त्रीय व्यवस्था में हम आपको बता रहे हैं कि कुल देवता संबद्धम पिता नाम कुर्यात। नाम भी देवताओं में पौराणिक देवता हैं, वैदिक देवता हैं, तो हम वैदिक देवता के अनुसार सूर्य, चंद्र इत्यादि सब वैदिक देवता हैं। राम, कृष्ण इत्यादि हमारे पौराणिक देवता हैं। इनके आधार पर भी हम नामकरण संस्कार कर सकते हैं। इसी प्रकार नाम में नक्षत्रों का बड़ा महत्व है। नाम संस्कार में हमारे जो नक्षत्र हैं, अश्वनी नक्षत्र, अश्वनी, भरणी, कृतिका इत्यादि जो नक्षत्र हैं, तो जिस नक्षत्र में बालक का जन्म होता है उस नक्षत्र के देवता होते हैं। उन देवताओं के आधार पर भी नाम करना चाहिए। जो नक्षत्रों के अधिष्ठात्री देवता हैं, तो 52 अक्षर हैं और 27 नक्षत्र हैं। तो उन 27 नक्षत्रों को हमने, आचार्यों ने विशेष विशेष अक्षरों के नक्षत्र निर्धारित कर दिए। तो उस नक्षत्र में यदि बालक पैदा होता है तो उसका नाम उसी नक्षत्र के अंतर्गत जो वर्ण है उसके अनुसार उसका नाम होना चाहिए। जैसे अश्वनी नक्षत्र में बालक की उत्पत्ति होती है तो उसका नाम चू, चे, चो, ल, चू शब्द से, चे शब्द से, चो अथवा ला, इस अक्षर से उसका नाम आरंभ करना चाहिए, क्योंकि इस अक्षरों के अधिष्ठाता नक्षत्र अश्वनी है। बौद्धायन सूत्र के अनुसार कहा गया है कि नक्षत्र यन्नाम क्रियते तत् गुह्य संज्ञकम नाम भवति। नक्षत्रम आश्रित्य यन्नाम क्रियते तत् गुह्य संज्ञकम नाम भवति। एक गुह्य संज्ञक नाम होता है जिसे हम गोपनीय नाम कहते हैं। तो जो नक्षत्रों के आधार पर हम नाम करते हैं उसी को हम गुह्य संज्ञक नाम कहते हैं, और यह नाम गोपनीय होता है। इस नाम को या माता जानती है या पिता जानते हैं, और इसको गोपनीय तब तक रखना चाहिए जब तक उपनयन संस्कार नहीं हो जाता। उपनयन संस्कार के समय इस नाम का प्रकाशन माता अथवा पिता करते हैं। यह गोपनीय नाम है और यह उच्चारण का नाम नहीं होता, उच्चारण का नाम हम दूसरा रखते हैं। ऐसी भी हमारी परंपरा है शास्त्रों की। इसीलिए गुह्य संज्ञक नाम किसे कहते हैं? कहा नक्षत्रा नाम ध्येयेन द्वितीयम नाम ध्येयम गुह्यम, द्वितीयम नाम ध्येयम गुह्यम। जो दूसरा नाम होता है, एक प्रथम नाम होता है, ये बौधायन गृह्य सूत्र का है। तो जो दूसरा नाम होता है वह गुह्य नाम होता है, और जो पहला नाम होता है वह जो है हम किसी भी प्रकार का रख सकते हैं। और हमने आपको बताया कि नाम में सूतक का विचार यह परमावश्यक है। सामान्यतया सूतक 10 दिनों का होता है, लेकिन परंपरा के अनुसार, देश काल के अनुसार, लौकिक व्यवहार के अनुसार इसकी व्यवस्था अलग अलग भी होती है। जाति के अनुसार, जैसे 12 दिन जो है क्षत्रियों के लिए होता है,
ऐसे इसका विशेष वर्णन शास्त्रों में और लौकिक व्यवहारों के माध्यम से भी इसका ज्ञान हमें होता है कि सूतक इतने दिनों का होता है और सूतक के बाद ही हमें बालक का नाम करना चाहिए। बालक के नाम में सम अक्षर होना चाहिए, 2 अक्षर हो, चतुरक्षर हो अथवा षडक्षर हो। और षडक्षर इस तरह से, जैसे हम नाम किसी का रखें भारत भूषण, अब ये मिलकर षडक्षर हो गया, ऐसे भी नाम रख सकते हैं। 2 शब्द हो, रामदास, ये चतुरक्षर भी हो गया, राम द्व्यक्षर हो गया। तो इस तरह से खंडशः खंडशः जो हम शब्द रखते हैं उनको भी हम रख करके नाम लिख सकते हैं कि नाम की कितनी संख्या हुई। तो पुरुष पुल्लिंग जो नाम होते हैं, पुरुष के लिए जो नाम होते हैं वो समक्षर होना चाहिए। इसी प्रकार हम स्त्रियों का नाम रखते हैं, स्त्रियों का नाम विषम अक्षर से होना चाहिए। उनके नाम में ऐश्वर्य की प्रतीति होनी चाहिए, श्री की, शक्ति की प्रतीति होनी चाहिए। ऐसा नाम हो जिसमें श्री, समृद्धि, शक्ति, इन अर्थों की उसमें प्रतीति हो, इन अर्थों से वह अनुबद्ध शब्द हो, अनुविद्ध शब्द हो। इसीलिए कहा स्त्रीणाम सुखोद्यम अक्रूरम विष्पष्टाथ मनोहरम मंगलम दीर्घवर्णान्ताम आशीर्वादाभिधानवत। स्त्रियों के नाम में विशेष बात कही गई। कहा गया है स्त्रियों का नाम श्रवण में सुखकर हो और अक्रूर, क्रूरता, उसको सुन करके क्रूरता का बोध नहीं होना चाहिए, मांगल्य, मंगल सूचक हो और दीर्घ वर्णांत हो, अंत में दीर्घ स्वर की प्रतीति होनी चाहिए। इसीलिए रमा, लता, लेकिन ये तो त्र्यक्षर नाम है। माधवी, ये त्र्यक्षर नाम है और दीर्घांत है। रमणा, इस तरह से नाम में बड़ा ही चिंतन करना चाहिए, चिंतन करके नाम रखना चाहिए। इसलिए अयुजाक्षरम अकारांतम स्त्रियै तद्धितम, अयुजानी विषमानी अक्षराणि यस्य नाम्नि, यस्य नाम्नः तद अयुजाक्षरम न, अर्थात अयुज विषमाक्षर, अयुज शब्द का अर्थ होता है विषम, विषमाक्षर होना चाहिए इस स्त्री के नाम में। और जैसा भाष्यकार ने कहा, अन्य आचार्यों ने भी कहा कि पुरुष का नाम जो है तद्धितांत नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कहा कि स्त्री के नाम में आप तद्धितांत का भी प्रयोग कर सकते हैं। तद्धित प्रत्ययांतम स्त्रियाः नाम कुर्यात्, तद्धितांत भी जो है नाम आप कर सकते हैं। इस तरह से जो है नाम संस्कार का बहुत ही महत्व है। और नाम में हमारी परंपरा है कि हम एक उपाधि लगाते हैं। ब्राह्मण का यदि नाम रखते हैं तो उसमें शर्मा की उपाधि लगाते हैं। क्षत्रिय का यदि नाम रखते हैं तो उसमें वर्मा की उपाधि लगाते हैं। वैश्य का नाम रखते हैं तो उसमें गुप्ता की उपाधि लगाते हैं। और यदि शूद्र का नाम रखते हैं तो उसमें दास की उपाधि लगाते हैं। एक शास्त्र व्यवस्था है। शब्द और अर्थ इन दोनों में तादात्म्य है, शब्दार्थयोस् तादात्म्यम, ये हमारा शास्त्र कहता है। शब्द का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि शब्द ही है जो पूरे संसार के पदार्थों को अस्तित्व प्रदान करता है। जितने भी हमारे पदार्थ हैं, जड़ चेतन, इन सभी को परस्पर पृथक करने वाला शब्द ही है, जिसके कारण इनकी सत्ता है,
और इनमें परस्पर भेद है। हमारा शास्त्र, हमारा ज्ञान विज्ञान, हमारी जितनी भी निधि है वह सब शब्द के द्वारा ही अभिव्यक्त होती है, शब्द में ही समाहित है। इसीलिए हमारे भगवान वेद कहते हैं वाग वही ब्रह्म, वागेव विश्वा भुवनानि च। वाग ने जगत की, शाब्दिक जगत की रचना की। हमारे आचार्य भर्तृहरि तो कहते हैं अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। यह संपूर्ण जगत उस शब्द ब्रह्म का विवर्त है, अर्थात शब्द ब्रह्म ही जगत रूप में विवर्त होता है। और उस ब्रह्म का पहला विवर्त, पहला जो है वेद है, उसके बाद जगत है। तो यह शब्द का महत्व है, शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म की उपासना। और यह शब्द ब्रह्म हमारे अंतः स्थित है। इसके 4 स्वरूप भर्तृहरि ने बताए हैं। वैसे शब्दतः उन्होंने 3 ही का नाम लिया है, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी। पश्यन्ति जो शब्द है वह हमारे नाभि प्रदेश में स्थित है। मध्यमा जो शब्द है वह हमारे हृदय देश में स्थित है। इसी को हम आत्मा कहते हैं, जो प्राणी के अंतः में स्थित है, हृदय आकाश में स्थित है, वही शब्द ब्रह्म। उसको हम स्फोट शब्द की भी संज्ञा देते हैं। और जिस शब्द को हम सुनते हैं, जिसका नाम है वैखरी, यह ध्वनि है, वस्तुतः यह शब्द नहीं है। शब्द तो नित्य है, व्याकरण दर्शन में वह नित्य शब्द स्फोटात्मक है। इसमें वाच्य वाचक दोनों की प्रतीति होती है। बौद्ध शब्द है और बौद्ध अर्थ है। इस बौद्ध शब्द और बौद्ध अर्थ का तादात्म्य है। और बाह्य अर्थ और शब्द में भी चूंकि हमें अभेदात व्यवसाय होता है, उसी शब्द से बाह्य अर्थ का भी बोध होता है, तो शब्द में बाह्यार्थ भी आरोपित है। योयम शब्दः सो अर्थः, यो अर्थः सो शब्दः, सह शब्दः इत्यादि हमारे आचार्यों ने बौद्ध शब्दार्थ को लेकर के ये बात कही है। और नामकरण संस्कार उसी शब्द ब्रह्म का, उसी शब्द का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, भाग है, जो हमारे जीवन, हमारे संस्कार को उन्नत करता है। और हमारे जीवन में 16 संस्कार ही नहीं, अनेक संस्कार होते हैं, अनेक संस्कारों की आवश्यकता होती है। पदार्थ मात्र संस्कार की अपेक्षा रखते हैं। कोई भी आप खाद्य वस्तु यदि इसको आप संस्कारित नहीं करते हैं, परिमार्जित नहीं करते हैं, तो उसका जो है विषम परिणाम होता है। इसलिए संस्कारों की आवश्यकता तो जड़ पदार्थ हो या चेतन पदार्थ हो, सबके लिए संस्कारों की आवश्यकता होती है। और हमारी जो संस्कृत भाषा है, दैवी वाक है, वह तो उसका नाम ही संस्कृत है। इसकी संज्ञा जो है अन्वर्थ संज्ञा, यही अन्वर्थ संज्ञा है। जो संस्कार युक्त है, जो भाषा संस्कार युक्त है, उसी को हम संस्कृत कहते हैं। इसलिए हमारा जीवन संस्कृत में हो, हमारा नाम संस्कृत हो, हमारा भाव, हमारा विचार सब संस्कृत में, इसके लिए संस्कृत की बहुत ही आवश्यकता है। और हमारे जीवन का जो महत्व है वह पुरुषार्थ चतुष्टय को पाना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, और धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति में हमारे ये 16 संस्कार अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसमें भी हमारा जो नामकरण संस्कार है, जिसे हम हर पल हर क्षण व्यवहार में लाते हैं, जिसके माध्यम से ही हम किसी कार्य में प्रवृत्त होते हैं, किसी को संबोधन करके उसको उस शब्द में बांध करके ही हम उसकी भी प्रवृत्ति
कराते हैं। इसलिए शब्द का बहुत ही महत्व है। हम जब भी नाम रखें तो शास्त्रों के भाव को, शास्त्रों के नियम को देख करके ही यदि नाम रखते हैं तो उसका एक पुण्य भी होता है, उसका एक धर्म भी होता है और प्रयोग भी होता है। भाष्यकार ने बहुत ही अच्छी बात कही कि अर्थबोध सबसे होता है। संस्कृत भाष्यकार के वचन है कि हम संस्कृत क्यों पढ़ें, अर्थबोध तो हमें अपभ्रंश से भी हो जाएगा, किसी भी भाषा से हो जाता है। तो संस्कृत कहा क्यों पढ़ते हैं, कहा संस्कृत से दो लाभ होते हैं कि धर्म नियम और अर्थबोध भी होता है और धर्म भी होता है। इसी प्रकार भाष्यकार ने कहा कि हम यज्ञ भी करते हैं और यज्ञ में हम कहते हैं कपाल को अग्नि से संतापित करते हैं, तपाते हैं और उसके लिए मंत्र पढ़ते हैं, भृगुणाम अंगिरसाम तपसा तप्यध्वम। तो मंत्र पढ़ करके कपाल को हम अग्नि में क्यों तपाते हैं? अग्नि का तो स्वभाव ही है तपाना। उसमें यदि हम कपाल को सीधे कर रखते हैं तो भी वह तपाएगी, मंत्र पढ़ें या ना पढ़ें। लेकिन महाभाष्यकार ने, पतंजलि भगवान ने कहा नहीं, एवं क्रियमाणम अभ्युदयकारी भवति। यदि आप इस मंत्र को पढ़ते हुए करते हैं तो आपका अभ्युदय होता है। इसीलिए यदि आप किसी को खिलाते हैं और सम्मान से आदर पूर्वक खिलाते हैं तो उसका जो आनंद है, उसकी जो वर्धक शक्ति है, उसकी जो क्षमता है वह अलग होती है। अब आप किसी को तिरस्कृत करके खिलाते हैं तो उसका प्रभाव अलग होता है। पेट उदर पूर्ति दोनों से होती है, लेकिन यदि हम संस्कृतमय भाषा से, विनम्र भाषा से यदि किसी को हम आदर देते हैं उसका प्रभाव व्यवहार में भी अलग होता है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों ने षोडश संस्कार मुख्यतया बताए हैं, जो जन्म से और शरीर के अवसान तक उन संस्कारों में यदि हम जीते हैं तो हमारा धर्मार्थ चतुष्टय हमें स्वाभाविक सहजतया हमें प्राप्त होता है। और मैं बहुत बहुत ही इस संगोष्ठी को जो आयोजित कर रहे हैं हमारे डॉक्टर दिनेश शास्त्री जी, जो कि संस्कृत अकादमी के निदेशक हैं, मैं उनके प्रति बहुत ही कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया कि मैं अपने कुछ भाव, शास्त्र के विचार, शास्त्र संकीर्तन कर सकूं। और इसमें जो भी जुड़े हुए लोग हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी को साधुवाद देते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।